हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम लेकर के आए हैं संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी जो है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक अच्छा टॉपिक है, जिससे लगभग जो है 2-3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो संख्या श्रेणी में जो है सबसे पहले हमको ये समझना कि संख्या श्रेणी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या श्रेणी में जो है रिक्त स्थान दे दिया जाता है और उस रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको भरना होता है। और जो है संख्या श्रेणी में जो है हमें जो है कोई गलत पद दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस गलत स्थान पर जो है संख्या कौन सी आएगी। तो संख्या श्रेणी को समझना है। संख्या श्रेणी में दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर जो है संख्या श्रेणी के प्रकार को समझना है हमें। संख्या श्रेणी जो है कुल जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर श्रेणी, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा है मिश्रित श्रेणी, चौथा है यौगिक श्रेणी, पांचवा है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, छठवां है वर्ग अथवा घन पर आधारित श्रेणी है। तो इन सभी श्रेणियों से जो है हमें क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी जो है जो इनके जो क्रमिक पद होते हैं वो जो है उनका अंतर जो है समान होता है। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। यह श्रेणी जो है इसमें जो है जो भी सीरीज बनती है या बनाई जाती है उस सीरीज में जो है संख्याओं का एक गुणा का क्रम होता है या तो भाग का क्रम होता है, जो कि उससे जो है बनाए जाते हैं। फिर हमारा मिश्रित श्रेणी है। इसमें जो है दो श्रेणियां जो है मिली हुई होती हैं। और यौगिक श्रेणी में यौगिक जैसा है कि इसका नाम है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है यहाँ पे जो सीरीज लिखी जाएगी इसमें जो है दो सीरीज साथ साथ चलती है। दो सीरीज क्या है? साथ साथ चलती है। इसमें दो सीरीज हमको मिलता है। तो अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको जो है किसी क्रम में लिखा हुआ होता है। छठवां वर्ग अथवा घन पर आधारित श्रेणी है। जो भी सीरीज यहाँ पे जो है बनती है वर्ग और घन पर आधारित, उसमें जो है वर्ग के रूप में होते हैं या तो घन के रूप में होते हैं। और किस घन के रूप में है तो उसके मतलब अंतर क्या है उन दोनों में, कोई संख्या बीच में छोड़ी गई है, क्या की गई है, इसके बारे में जो है ऐसे लिख दिया जाता है। और उसमें से हमको जो है पूछा जाता है कि अगला जो है पद कौन सा आएगा। या कोई बीच का पद जो है छोड़ दिया जाता है तो वहां पे पूछा जाता है कि ये बीच के पद में क्या भरा जाएगा। तो आइए हम हल करते हैं। पहला है हमारा समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा गया कि 17, 24, 31, 38 के बाद यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया है और पूछा गया कि यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है कि सीरीज को पकड़ना है कि सीरीज का क्रम क्या है। जैसे 17 है, 17 में हम देखते हैं कि 7 जोड़ने पर जो है 24 आता है। 24 में 7 जोड़ने पर कितना आता है? 31 आता है। 31 में जब 7 जोड़ते हैं कितना आएगा? 38 आएगा। तो 38 में हम 38 में कितना जोड़े कि यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, तो 38 में भी हम क्या करते हैं? 7 जोड़ देते हैं। 38 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 45 हो जाएगा हमारा। फिर 45 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा जो है 52 हो जाता है। 52 में जब 7 जोड़ते हैं तो हमारा 59 हो जाता है। अर्थात इस रिक्त स्थान वाले स्थान पर जो है 45 संख्या भरी जाएगी। शायद आपको समझ में आ गया। तो चलिए गुणोत्तर श्रेणी से दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको जो है यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया। इस रिक्त स्थान के स्थान पर जो है हमें कौन सी संख्या भरनी है, कौन सी संख्या होगी, उसको पहले हल कर भरने से पहले सीरीज को हम पकड़ेंगे। ठीक है, सीरीज में दिया है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 दिया है। इसका मतलब है कि 2 में जब हम 2 का गुणा करते हैं कितना आता है? 4। 4 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 8। 8 में जब हम 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 16। 16 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 32। 32 में जब हम 2 का गुणा करेंगे आएगा 64। तो 64 में जब हम 2 का गुणा करेंगे 64 गुना करेंगे 2 चौक 8, 2 छंग 12, 128। अर्थात यहाँ पर जो है जो मिसिंग वर्ड था, मतलब
यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के स्थान पर 128 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। फिर जो है यहाँ पर दूसरा सीरीज हमको दिया गया है जो कि गुणोत्तर श्रेणी से दिया गया है। तो लिखा गया 600, 100, 20, 5, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो 600 में हम क्या करते हैं, जब 600 में हम भाग करते हैं किससे, 600 में जब हम भाग करेंगे 6 का तो हमारा आएगा 100। कितना आएगा भैया, 100 आएगा। जब हम 100 में यहाँ 6 से भाग किया गया तो यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 20 पंजे 100 होता है। तो जब हम भाग करते हैं कितने से, 5 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 20। जब 20 में जो है हम भाग करेंगे 4 से, कितना आएगा, 4 पंजे 20। फिर अब जो है यहाँ कितने से भाग किया जाएगा, तो यहाँ पर हम पकड़ते हैं कि भैया सबसे पहले हमने 6 का भाग किया, फिर 5 का, फिर 4 का, तो फिर अब कितने से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ हमारी संख्या भरी जाएगी 5/3। 5/3 यहाँ रिक्त स्थान के स्थान पे हम भरेंगे कि 5/3 हमारी वह संख्या होगी। मिश्रित श्रेणी है, तो मिश्रित श्रेणी में एक ही श्रेणी में 2 श्रेणियां जो है जुटी रहती है। तो यहाँ पे दिया गया 4, 4, 14, 44, 134, यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले हम सीरीज का पता लगाएंगे, भैया सीरीज में क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 तिहाई 12 अर्थात 3 का उड़ा किया गया, 4 तिहाई 12, फिर उसमें धन 2 किया गया, 4 तिहाई 12, 13, 14 हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 14 तिरिक 42 हो गया। तो 42 में 2 जोड़ दिया गया, 42 में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ने पर 44 आया। फिर 44 तिहाइयां कितना हो जाएगा, 44 3 चौक 12, तो 132 आएगा। 132 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 134 आ जाएगा। अब जो है 134 का हम 3 गुना करेंगे, 134 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 2 हाथ लगा 1, 3 चौक 12, 2 हाथ लगा 1, 3 3 का 9, 1 10 के 0 हाथ लगा 1, 3 1 3, 1 4, 402 हो गया। तो 402 में हम क्या यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 404। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बनी जाएगी, 404। ठीक है। फिर जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यौगिक श्रेणी से। सबसे पहले यौगिक श्रेणी में क्या होता है, इसमें 2 सीरीज होती है। कितनी, 2 सीरीज होती हैं। अब इसी में से हमको 2 सीरीज पता लगाना कि 2 सीरीज कौन कौन सी हैं। देखिए जब हम 2 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3। फिर 3 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, आएगा 5। 5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा 8। 8 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 12। तो 12 में जब हम 5 जोड़ते हैं आता है 17 आता है। ये हमारी सीरीज चल रही है। फिर हम देखते हैं कि 3 से 4 हो गया, 3 में 1 जोड़ने पर, 3 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो 4 आता है हमारा, कितना, 4 आ जाएगा। फिर 4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखो पहले 1 जोड़ते हैं फिर 2 जोड़ते हैं, फिर अब कितना जोड़ेंगे, 6 में जो है 6 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। जब 9 में हम कितना जोड़े, क्योंकि 3 के बाद क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 9 4 यहाँ पे 13 भरा जाएगा। तो इस सीरीज को हम पकड़ लिए कि पहले वाले सीरीज में जो +1 +2 +3 +4 +5 था, दूसरे वाले भी सीरीज में +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे जो है जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो है रिक्त स्थान पर जो है 13 भरा जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारा अभाज्य संख्याओं की श्रेणी से एक प्रश्न है कि 11, 22, 13, 26, 17, 34, यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं, 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं कि यहाँ पे जो है कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 दूना 22, अर्थात 11 में जब हम 2 का गुणा करते हैं 22 आता है।
फिर यहाँ देखते हैं 13 दूना 26, इसमें जो है इन दोनों का गुणा है, मतलब दो दो पदों का गुणा करके जो है समायोजन किया गया, सीरीज बनाई गई है। यहाँ पर देखते हैं 17 दूना 34, यहाँ पे जो है 2 का गुणा किया गया है। फिर यहाँ पे जो है देखते हैं कि ये पूछा गया अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, तो पहला पद जो है 11 है जो कि अभाज्य संख्या, यहाँ 13 है अभाज्य संख्या, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 हमारी जो है अभाज्य संख्या आएगी। 19 में फिर हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 26, 26 के बाद 34, तो 19 दूना 38 हो जाएगा हमारा, अर्थात 13 है 13 दूना 26, 17 है 17 दूना 34, 11 है 11 दूना 22, 19 है 19 दूना 38। यहाँ पे ये दोनों संख्याएं भरी जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ग तथा घन पर आधारित श्रेणी से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि ये 4 लिखा गया, 9, 16, 25, 36, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, 27, 64, 125, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। जैसा कि 4 लिखा गया है, 4 ये जो है 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, फिर ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, यहाँ पे जो है 7 का वर्ग भरा जाएगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, अर्थात रिक्त स्थान पे क्या आएगा, भरेंगे भैया 49। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग मतलब तो जो संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक क्रम से सभी संख्याओं के वर्ग लिखे गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 27, 64, 125 है, तो 27 किसका वर्ग है, किसका घन है, 3 का घन है। 27 किसका घन है, 3 का घन है। 64 किसका घन है, 4 का घन है। 125 किसका घन है, 5 का घन है। तो देखिए 3, 4, 5 का घन है, 3, 4, 5 के बाद हम 6 का घन लिखेंगे। 6 का घन कितना हो जाएगा, 6, 6, 36, छक्का 216, 216 यहाँ पे भरेंगे। इस प्रकार से जो है आपको जो है यूपी बीएड 2021 में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सीरीज को पता लगाइए भैया सीरीज किस प्रकार की है, उसके बाद जो उसमें रिक्त स्थान है अथवा कोई गलत पद लिखा गया है तो उसको हम कर सकते हैं। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।